हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में एन आता है और सॉरी इनडिफिनिट में ए एंड एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया तो हम लोगों ने, अब आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं ना, एट द सेम का भाव प्रकट करने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। एट द सेम का मतलब सेम, एक जगह कुछ सेम दिखे। मतलब सेम का मतलब होता है, पता ही है, सेम मतलब एक जैसा दिखने के लिए, ठीक। ए का भी प्रयोग मतलब ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बर्ड्स ऑन अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। कह रहे हैं ना कि जो एक जैसे पंख वाले चिड़िया का झुंड एक साथ। बात समझ में आ गया? तो एक जैसे मतलब कि एक जैसा का भाव दिखाने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? गुड, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, ओके। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब एक व्यक्तिवाची संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाची संज्ञा यानी कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब कोई प्रॉपर नाउन हो और उसका यूज कॉमन नाउन के रूप में जब किया जाएगा तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या, साइलोक। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लीजिए, ये बहुत अच्छा मतलब वर्ड है। साइलोक का मतलब होता है निष्ठुर सूदखोर। आप लोगों के भी गांव में या अगल बगल या आप लोग किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो सूद पे पैसा देता हो और बहुत कड़वा बोल करके वसूल करता हो, तो वैसे लोगों को साइलोक कहा जाता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, अच्छा मीनिंग है। कह रहा ही इज अ साइलोक, मतलब वह एक साइलोक है। ये एक्चुअल में साइलोक क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक इंसान को, किसी इंसान को बोला जाता है कि ये साइलोक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन नाउन की तरह इसको यूज किया गया है कि यह एक साइलोक, मतलब कि ये शुद्धकोर लोगों में से है। ये जो है शुद्धकोर लोगों का जो एक मतलब बनाया हुआ है कि नहीं, ये शुद्धकोर लोग हैं, क्लास है जो, उसमें से इस बोला है कि वह एक शुद्धकोर लोगों में से है। मतलब वह एक शुद्धकोर, निष्ठुर शुद्धकोर है। बात समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग किसी प्रॉपर नाउन का यूज एज अ कॉमन नाउन के रूप में करेंगे तो उससे पहले ए लगता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, ड्यूटलेट मनी लेंडर और या अलोन शार्क, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग अच्छा है। एक और दिया हुआ है, जैसे ये हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो कोई पूछते हैं कि ये कैसे आलू हो गया, ठीक है, मतलब ये पोटैटो, इंग्लिश में इसको पोटैटो कहते हैं, टमाटर हो गया टोमेटो। तो आलू कैसे किलो मार्केट में मिलता है? तो वो लोग बताते हैं ना कि 5 रुपये पर केजी। कुछ भी हो, जो भी हो, कोई भी सामान लेना हो, 12 रुपये पर केजी। या मार्केट में कभी कभी हम लोग कुछ सामान मार्केट से खरीद के ले आते हैं और उस पर पैकेट रहता है, तो पैकेट पे लिखा रहता है क्या, 120 रुपये पर केजी है। बात समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग पर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक, मतलब कि ये अभी हम लोग मान लो अभी मार्केट में 20 रुपये किलो आलू है, तो 20 रुपये केजी पर केजी हो गया, मतलब पर केजी यहाँ पे ये पर का सिंबल हो गया। मतलब कि
1 किलो आलू का जो दाम है, प्राइस है 20 रुपये है एक। तो ये पर का मतलब होता है एक बताता है। तो और एक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, ये तो हम लोगों को पता है। तो बस वही है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, ये तो बात सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग पर का यूज करेंगे तो उससे मतलब पर के इंस्टीड ऑफ पर, मतलब पर के बदले ए का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे दिखे यहाँ पे दिया हुआ है कि ही स्पेंड्स, ये डॉलर का सिंबल है, 1000 अ मंथ। ठीक है, तो वह एक मंथ में यानी पर मंथ या एक मंथ में कितना, $1000 स्पेंड करती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ए मीन्स पर ईयर, मतलब यहाँ पे ए का मतलब होता है पर, क्या पर का मतलब ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे ये देखिए, जब हम लोग इडियम्स पढ़ते हैं तो इडियम्स में ऐसा वर्ड लिखा रहता है, मतलब इडियम्स में भी ए का यूज़ किया जाता है। और कभी ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, जैसे आई हेडक होता है, बैड कोल्ड होता है, टेम्परेचर होता है, नॉइज़ होता है, पिटी होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ ए का जो यूज़ है कंप्लीट होगा, बाकी धीरे धीरे आगे हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये कंप्लीट होगा तो एन देखते हैं कि एन कहाँ कहाँ लगता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें ये समझ जाना चाहिए कि ए जो होता है, मतलब एन छोड़िए, अभी ए जो होता है ये कॉन्सोनेंट का जब उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके पहले ए का यूज होता है। ठीक है, सेम उसके अपोजिट जब वोवेल का उच्चारण होगा, पहले लेटर का उच्चारण अगर वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का यूज होगा। बात समझ में आ गया। ठीक, तब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिफिनिट आर्टिकल, एन भी इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है। इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी भावेल का स्वर यानी कि वोवेल ए ई आई ओ से आरंभ हो और जिनका उच्चारण वोवेल की तरह हो। खैर ये ई आई ओ से भी आरंभ हो तो भी एन का यूज होगा उससे पहले, अगर उसका उच्चारण वावेल की तरह होता है। अगर कॉन्सोनेंट भी हो, अगर उसका उच्चारण वावेल की तरह हो तो उसके पहले भी एन का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये लोग आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन एग्जाम्पल एन ऑरेंज। देखो यहाँ पे एन एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है ए से स्टार्ट होगा, ये हो गया। और ये क्या है, जब हम लोग आ हर्षी ई या छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ओ, मतलब ये लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है और वही होता है स्वर। तो जब हमारा उच्चारण उस स्वर के अंदर आता हो ना तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है, और ये क्या है, उसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये एलिफेंट के पहले एन का यूज होगा। ठीक, बात समझ में आ गया। गुड, अब आगे देखते हैं। ऑरेंज, औ है तो उसके पहले एन का यूज होगा। औ स्वर है और स्वर के पहले एन। उसी तरह से अम्ब्रेला अ से होगा। बात समझ में आएगा, ये तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है और उनसे पहले ए का प्रयोग होता है, यानी एच साइलेंट होता हो और उसका उच्चारण जो है स्वर से स्टार्ट हो जाता है, होता हो स्वर से, तो उससे पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एयर, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एयर पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं। मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ कौन से वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा और कब एच साइलेंट होगा, कब एच साइलेंट नहीं होगा, ये चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए रहेगा, जिसको हमको प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में किसी वर्ड का जो प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हम लोग, उसके लिए वो वीडियो मैं बना करके लाऊंगा। हर रोज़ एक वीडियो कोशिश करता हूँ ले आने के लिए। उसमें ए से लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड हैं कब साइलेंट होंगे, इसका उच्चारण कब अ होगा, ठीक है, या एज का उच्चारण कब साइलेंट हो जाएगा, या यू का उच्चारण कब यू होगा, या इसका उच्चारण किस वावेल के रूप में होगा, मतलब सारा कब क्या होगा। या मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि ये अ होगा, क्यों अ पढ़ा जाता है। कभी कभी एक ये जो है
कभी कभी जैसे ये बैग वाला मैंने बताया था कि ये बैग बैग हो जाता है, यानी कि ए का देता है उच्चारण। कभी कभी ये जिसे सेम सेम में ये ए जो है फिर छोटा वाला ए यानी कि ए का उच्चारण देता है, ये ए का उच्चारण देता है। तो ये क्यों होता है, कब होता है, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन ए से लेकर के जेड तक मैं उच्चारण के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग आर्टिकल पे फोकस करते हैं। जब कह रहे हैं ना कि ये एयर है, जब एयर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये ए हो गया और इसके पहले एन लगेगा। उसी तरह से ऑनेस्ट ओ हो गया, उसके पहले एन लगेगा। आवर हो गया तो इसके पहले एन लगेगा। ठीक है, ये वाला पढ़िए। जब कह रहा कोई शब्द ए से स्टार्ट हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन सब प्रथम भाग जो होता है उसका जो प्रथम भाग है उसका उस पर जोड़ ना दिया हुआ, मैक्सिमम एक्सिमम पे आ रहा है ये, तो इस कंडीशन में जब ये आप को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड में भी एन का यूज किया जाता है, ओटल। ठीक है, ओटल होता है ये। तो इन स्टोरिकल मतलब उस पे एज पे बहुत कम फोकस दिया जाता है। तो ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं फिर भी। तो ऐसे वर्ड के पहले भी एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ना के बराबर एच का यूज़ किया जाता है। ओके, यही मैं उस वीडियो में लाऊंगा कि कौन एच है तो कहाँ उसके पहले थोड़ा सा यूज होगा, ना के बराबर यूज होगा, कहाँ उसका यूज होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ना कि उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स यानी एब्रीविएशंस से पहले जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो एन का यूज होता है। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ LLB, मैंने आप लोगों के लिए LLB लिया है। तो ये एल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल ऐसे पढ़ेंगे। ये ए क्या है, वोवेल है, और वोवेल के पहले क्या लगता है, एन लगता है। ये तो हम लोगों को पता है, तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, एम ए हो जाएगा। तो एम को हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ये हो गया। एम को हम लोग एम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, एन मतलब ये स्वर हो गया, इसके पहले एन लगेगा, जाहिर सी बात है। एस पी हो गया, तो एस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस हो गया। तो एस को ये ए क्या हो गया, श्योर हो गया, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये एस पी हो गया, तो इसके पहले एन लगेगा। ए में हो गया, उसके पहले भी एन लगेगा। क्यों, इसको पढ़ने पे पहले स्वर आ रहा है, एस डी ओ, तो ए एस में सब पहले ए आ रहा है, एस डी ओ। जब हम लोग एस पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ए और श। ये क्या हो गया, स्वर हो गया। और स्वर के पहले क्या आते हैं नहीं, वोवेल के पहले क्या आता है, एन आता है। तो एस डी ओ के पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बात समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी। तो क्यों, आगे देखते हैं। हमारा यहाँ से ए एन द का यूज़ खत्म हो गया, जिसको हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं डिफिनिट आर्टिकल में। डिफिनिट आर्टिकल किसको बोला जाता है, द को बोला जाता है। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल को द बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके जस्ट अपोजिट इनडिफिनिट का मतलब होता है हम लोग जिसको नहीं जानते हैं उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेम इसके उल्टा जिसको हम लोग जानते हैं, जो चीज़ जो वस्तु जिससे भी हम लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, जिससे हम लोग जानते हैं उसे उसके पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। रूल देख लीजिए, कह रहे हैं द का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, इट मीन्स उसको हम जानते हैं, बात वही है, या जिससे वक्ता ऑरेटर परिचित हो, या आप परिचित हो, या मैं परिचित हूँ, या कोई भी किसी के बारे में जानता हो के बारे में बात करता है, यानी कि उसके बारे में जानता होगा तभी तो उससे मतलब उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है। ओके,
अभी समझ में आ जाएगा कैसे। मेरे कहने का मतलब क्या है, याद रखना, मैंने बोला है जिसको हम लोग जानते हैं, हम सब लोग, या आप नहीं जानते हो लेकिन दूसरा कोई जानता हो तो वो भी जानने वाला होगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है फेमस, दुनिया में बहुत सारा ऐसा फेमस जगह है या कुछ है, इंसान है जिसे आप नहीं जानते हो लेकिन हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं आप जानते हो, कोई और जानता है, तो उन सबके पहले द का यूज़ होगा। ठीक है, ओके। हम नहीं जानते, हमारी लेक ऑफ नॉलेज की बात है की वजह से हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सबको पता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को पता होना चाहिए और ये चीज़ जानना चाहिए, ऐसे वर्ड के पहले द का यूज़ होगा। आगे देखते हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि द गर्ल, यहाँ पे द है। एक और चीज़ किया गया था पहले, हम लोगों ने एक आया था कि यू, इसी टाइप का सेंटेंस था, यू शा अ गर्ल, मतलब आपने एक लड़की देखा, इस गर्ल के पहले ए का यूज़ किया गया है और यहाँ पे इस गर्ल के पहले द का यूज़ किया। क्यों कह रहे हैं, आपने क्या कह रहे हैं, आपने देखा, एक लड़की देखा। ठीक है, मतलब कोई एक लड़की देखा, या आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई एक लड़की दिखी, इस लड़की के बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, जैसे आप रास्ते में कहीं खड़े हो, एक लड़की वहाँ से गुजरी, फिर एक आदमी आया, पूछा कि हाँ इधर से कोई गुजरा है अभी, तो हाँ बोलोगे कि हाँ एक मैंने एक लड़की को देखा, तो उस लड़की को तो आप जानते नहीं हो लेकिन आपको पता है कि हाँ कोई लड़की गुजरी है, तो आप यही ना बोलोगे मैं हाँ एक लड़की को मैंने देखा है, लेकिन आपको उसके बारे में पता है नहीं। तो इस ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जिसको जानते हैं अभी देखिए कैसे, द गर्ल, अब यहाँ पे आप माइंड में सेट कर लें, नहीं इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ तो आगे दिया होगा, तभी पहले द लगाया हुआ है। ठीक है, या पहले बताया गया तब बाद में जाके द लगेगा, पहले अगर इसके पहले अगर और लग जाता तो समझ लो कि नहीं ये अनजान लड़की है। अब देखो जैसे कह रहे हैं ना कि द गर्ल यू आर सी, मतलब आप जो देख रहे हैं, जो गर्ल ये है, इसको जिसको आप लोग देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, इज़ माई डॉटर, आ गया ना, वो मेरी पुत्री है। बताया ना कि ये इसके बारे में अब यहाँ पे बता दिया गया कि ये मेरी पुत्री है। तो भाई जब बताया ना कि ये जो लड़की है जिसको आप लोग देख रहे हैं वो मेरी पुत्री है, तो जो बता रहा है ऑरेटर जो है, तो ये बताया कि उसकी पुत्री है, जब उसकी पुत्री है तो उसको तो पता ही है कि मेरी लड़की है, उसको उसके बारे में तो उसको पता ही होगा। वही बात है, जिसको जिसके बारे में हम लोग जानते हैं उसके पहले द लगा देंगे। ठीक है, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर, जिसको आप लोग देख रहे हैं वो मेरी पुत्री है, जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो मेरी पुत्री है। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, बहुत अच्छा। जैसे अब देखो कह रहे हैं ना कि पर्वत, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, सागर, हैं, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतें, नाम के पहले द का यूज़ किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लो। लेकिन एक और चीज़ गेस करना है, यहाँ पे कह रहा है माउंटेन रेंज, जैसे अब आप बताओ, मैं एक मेरा दोस्त है, भी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले मिले हैं हम लोग, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं और लेकिन उसके अंगों के बारे में तो नहीं ना पता है। अब फेस पता है, हाथ कहीं उसको खड़ा करके उसका हाथ दिखा दिया जाए, बोला कि ये बताइए कौन है, तब मेरे को क्या पता है ये कौन है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये माउंटेन रेंज ये पता होगा, लेकिन इसके अंदर जो चोटी होती है, पिक होता है, उसके पहले द का यूज नहीं होगा था, क्योंकि उसको कौन जानता है, उसको तो नहीं ना, माउंटेन रेंज को पता है लेकिन उसके अंदर क्या क्या है ये तो नहीं ना कोई किसी को पता होगा। हाँ ये माउंटेन, जैसे हिमालय होता है, हिमालय को सब कोई जानता है, अब हिमालय के अंदर कौन कौन सा चोटी है ये थोड़ा ना पता होगा, तो हिमालय के पहले द लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो चोटी होंगे जैसे माउंट एवरेस्ट होगा, इन सबों के पहले द नहीं लगेगा। चलिए, तो देखिए उसी तरह से बताया है कि याद कर लीजिएगा आप लोग वैसे, अगर कि ये माउंटेन रेंज, रिवर, कैनल यानी नहर, सागर, महासागर, डेजर्ट, ये सब के पहले द का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग सारा ये देख लीजिएगा कि हिमालय है, ब्रह्मपुत्र है, द हिमालय, द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, द ताजमहल है, तो ये ताजमहल को कौन नहीं जानता है, जो नहीं जानता है उसको जानना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है। और यहीं पे देखिए बताया, पर्वत शिखर इंडिविजुअल पिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है। फिर कह रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन, यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, सिंगुलर कॉमन नाउन। अब मैंने बताया था ना ऊपर कि सिंगुलर कॉमन नाउन अगर उसका प्रयोग एक या कोई के लिए हो, ये बहुत याद कर लेना हमेशा, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एक बात का याद करना भी, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज एक या कोई के सेंस में हो तो उसके पहले ए एंड एन का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब वहीं पे जब सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज समस्त जाति या वर्ग यानी कि पूरी कास्ट या क्लास के लिए, मतलब ये पूरे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी, सिंगुलर कॉमन नाउन का जब जाति या वर्ग का बोध कराता है, मतलब इसके सेंस में जाति या पूरे वर्ग किस सेंस में यूज होता हो, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सेम चीज़ याद करना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज जब हम लोग कोई या एक के सेंस में करेंगे तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग जब समस्त जाति या वर्ग के रूप में इसका सेंस होगा तो उस सिचुएशन में इस वर्ड के पहले द का यूज होगा। ठीक, जैसे देखो अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, द डॉग, यहाँ पे ए डॉग भी होता है। और द डॉग का मतलब कि यहाँ समझ लेना चाहिए हम लोगों की पूरे डॉग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि पूरा डॉग, एक डॉग नहीं, जो कुत्ते होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। समझ में आ गया। ये देखो पूरे डॉग के बारे में बताया गया है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये सब रूल जानना, कि जब द लग गया तो समझ लो कि ये पूरे डॉग के बारे में बात हो रहा है। ये लगेगा तो समझ लो किसी एक या कोई एक कुत्ते के बारे में बात होगा, या कोई जो भी वर्ड रहेगा उसका उसका सेंस होगा एक, या उस सिर्फ पार्टिकुलर उसी के बारे में बात हो रहा होगा। ठीक, ये है एंड जो भी रहे, लेकिन यहाँ पे जब भी द यूज हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा होगा तो समझ लेना कि उसके पूरी क्लास या कास्ट का बात हो रहा है। ओके, जैसे अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकें के पहले द का यूज होगा। जैसे गीता, गीता को हम लोग जानते हैं, द गीता, ये जो गीता महान, उस गीता हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए। कोरियन बाइबल, ये सब चीज़, ये जो फेमस या धार्मिक बुक जो है, इनके पहले जो फेमस है उनके पहले द का यूज किया जाता है। ठीक, क्योंकि हम लोग उसको जानते हैं और नहीं जानते तो जानना चाहिए। उसी तरह से पोएट या राइटर के पहले द का नाम, जिसे नहीं, मतलब इसके पहले नहीं करा जाता है। हाँ, ये भी याद रखना, विलियम शेक्सपियर, ये इंसान हो गया ना फिर। ठीक, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है। इन सबों के पहले द का यूज़ नहीं करा जाता है। अगर इनके पहले इनके बारे में बताया गया है बाद में, जैसे बाकी सबों का जैसे रूल होता है इंसान के लिए कि हाँ इनके पहले इनके बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में सेंटेंस में पहले बता दिया गया है तो इसके पहले द का यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चारों दिशाओं के पहले, ये तो पता है, इसके पहले द लगेगा। द ईस्ट, द साउथ, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए और होता भी है कि ये ईस्ट है। सबसे पहले बच्चे में हम लोग यही, बच्चे को यही बताया जाता है, और हम लोग को यही बताया गया था कि ये ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है। इसके पहले द का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है ना कि एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताना। ठीक है, तो जब विशेषता बताना मतलब क्या, जब किसी के क्वालिटी को बताना मतलब क्या, हम उसके बारे में जानते हैं तभी तो क्वालिटी बता रहे हैं। अगर मैं अपने भाई के बारे में बताऊं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, या वो बहुत सभ्य इंसान है,
तो उसके बारे में जानते हैं तभी तो, ऐसे थोड़ा ना बता पाएंगे। अब रास्ते से कोई गुजर रहा है, पूछा जाए कि ये कैसा इंसान है, तो आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो मतलब हिम दिस कुछ भी, मतलब जो जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता है उसके पहले द लगेगा, बात सीधा सीधा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं एडजेक्टिव, यहाँ पे महात्मा, ये इमोर्टल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो गया या गांधी हो गया, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसी तरह से द ग्रेट बर्नार्ड शो, मतलब ये इंसान जो है, ये हमें पता है कि ये ग्रेट है, तो जाकर के यहाँ पे, यानी कि जिस सीधी सी बात है, कोई इंसान हो उसके पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ हो, उसकी विशेषता बताने वाला कोई भी वर्ड लगा हुआ हो, तो उसके पहले द यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जब इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि मॉडल है, तो इनके बारे में वो इंसान जानता है, तभी तो बता रहा है कि ये कैसा है, उससे पहले द का यूज़ होगा। जहाज, मतलब जहाज़ों, शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो INS विक्रांत, डिकन चार्टर, गीतमान एक्सप्रेस, ठीक है। समाचार पत्र के पहले द का यूज किया जाता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे यहाँ। उसी तरह से द न्यूयॉर्क टाइम। बात समझ में आ गया? कल हम लोग ये पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज काफ़ी वैसे भी हम लोग ने पढ़ लिया है, इसको आप लोग रिवीजन करना, जो मैंने पढ़ाया है देखना, प्रैक्टिस करना, और जो प्रॉब्लम होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ओके, द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका हमारा चैनल है, इस पर हम लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं, आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करना जो इश्यू होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठंडे का मौसम है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।